बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली 6 एक्सरसाइजेस को ख़त्म कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 8.7 का आगाज़ करना चाहता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज 8.7 का आगाज़ करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट किस्म की के रिज़ल्ट्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करने जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन रिज़ल्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो फिर 8.7 एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी। हम 3 डायमेंशंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट को 3 डायमेंशंस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं। एक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से भी पॉइंट को 3 डायमेंशन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ भी पॉइंट को 3 डायमेंशंस के अंदर डिस्कस किया जा सकता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी पॉइंट 3 डायमेंशन का जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो पॉइंट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स वाई जेड। और आपके पास ये पूरा नॉलेज है कि ये एक्स वाई और जेड से मुराद क्या है। मसलन फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ़र्ज़ किया कि मैं 2 यूनिट फासला तय करता हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट फासला तय करता हूँ और जेड एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट फासला तय करता हूँ। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 3 एंड 4। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस तय किया आपने, दूसरी जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस तय किया, तीसरी वैल्यू जो आपने जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस तय किया है। तो पॉइंट को 3 डायमेंशंस के अंदर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स वाई जेड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो है वो पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, पी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आर, थीटा और जेड के साथ। इसमें जेड के साथ तो आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं। जेड वही है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। आर और थीटा क्या है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास है 3 डायमेंशन का मॉडल, ठीक है। इसको मैं ओरिजिन कह देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया कि एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर P, और O से लेकर P तक जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं R। O से लेकर P तक जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम R कहते हैं। और ये देखें, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट है एक्स वाई, तो ये आर, तो आर जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे देखें ओ पी और ये एक्स एक्सिस के साथ जो है जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल थीटा है। ठीक हो गया जी। और ये यहाँ पे जनरल पॉइंट जिसको हम आर, थीटा और जेड के साथ डिनोट करेंगे।
इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको P और इसको जो है ये मैं Q बोल देता हूँ। अच्छा, अब जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो, थीटा और फाई। अब ये रो क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है, फिर जो है ये हम एक मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैंने कह दिया कि ये z एक्सिस है, इसको y एक्सिस का नाम दे देते हैं, और इसको हम x एक्सिस कह देते हैं। इसके अंदर थीटा वही चीज है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आती है, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट आ गया P, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो, थीटा और फाई के साथ। रो क्या है, जब आप स्पेस के अंदर जाते हैं, ये देखें, ये अगर आपके पास 3 डायमेंशन का मॉडल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट ले लेते हैं P, उसको जब आप ओरिजिन के साथ मिला देते हैं तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कहते हैं रो। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रो। ये P और रो में फ़र्क है, इसको मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। ये ओरिजिन आ गया। अब यहाँ से आप इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आ गए यहाँ पे। अब इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं जी Q। ये जो O है इसको Q के साथ मिला दें, तो ये OQ लाइन जो है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं कि ये थीटा है। और ये जो रो है, ये जो OP जो है 3 डायमेंशन के अंदर बनती है, ये जो Z एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम है फाई। तो ये तो एक आइडिया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ आर, व्हाट इज़ थीटा, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ फाई, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम रिलेशन निकालेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। यानी अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए हों तो हमने उनको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या मेथड होगा, और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हों तो उनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो उसका मेथड क्या होगा, एंड वाइस वर्सा। ये मैंने फार्मूले लिखे हैं रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और इसी तरह ये रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स को पी एक्स वाई जेड्स के साथ डिनोट करते हैं और सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बराबर हुआ करेगा आर कॉस ऑफ थीटा। ये आर क्या है, थीटा क्या है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और z जो है वो z के बराबर भी ही होगा। उसके बाद आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, इनको डिवाइड करेंगे आपके पास थीटा आ जाएगा, z विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है x y z की वैल्यूज दी हुआ करेंगी तो आपने रेक्टेंगुलर की तरफ जाना होगा, या अगर आपको रेक्टेंगुलर दिए होंगे तो आपने अगर आपको सिलेंड्रिकल दिए होंगे, रेक्टेंगुलर की तरफ आना होगा, तो ये वाले फार्मूले आप यूज़ करेंगे। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रेक्टेंगुलर में तो पी एक्स वाई जेड के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रो थीटा फाई के साथ डिनोट किया जाता है। एक्स का फार्मूला क्या है, रो कॉस ऑफ थीटा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये देखिए एक्स के साथ जो है ना कॉस थीटा आता है और वाई के साथ साइन थीटा आता है।
तो इसलिए x इज इक्वल टू रो, इसके साथ cos थीटा और इसके साथ sin थीटा, ठीक है। r की जगह कि जो रो लगा देना है, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, और sin फाई दोनों के अंदर आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई। उसके बाद फिर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो रो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इनको डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा, यहाँ से z ओवर रो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स z ओवर रो आ जाएगी। तो अब अगर हमें जो है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिए हों तो हमने जाना हो स्फेरिकल पोलर की तरफ, तो ये एक औखा काम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं नोट लिख देता हूं, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्फेरिकल की और जो है सिलेंड्रिकल की डायरेक्ट जो है वो रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। नोट, इफ वी हैव टू convert cylindrical coordinates into spherical coordinates, spherical से मुराद spherical polar ही है, spherical coordinate, then first convert या then first change cylindrical into rectangular, और जब रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे देन कन्वर्ट रेक्टेंगुलर, देन कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिलेंड्रिकल हैं जी, सिलेंड्रिकल से हम जो है वो चेंज होंगे पहले रेक्टेंगुलर में और फिर रेक्टेंगुलर को चेंज करेंगे हम स्फेरिकल के अंदर, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर आपको स्फेरिकल दिए हों तो आपने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्फेरिकल को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेक्टेंगुलर को सिलेंड्रिकल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज 8.7 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पार्ट हैं इसके, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। फाइंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिलेंड्रिकल निकालने हैं हमने। तो गिवन क्या है, गिवन दैट pxyz is equal to 2 square root of 3, 2 and minus 2। तो यहां से फिर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 square root of 3, y is equal to 2, z is equal to minus 2। अब रिलेशनशिप क्या है, एज वी नो, अब हमने r थीटा और z कैलकुलेट करने हैं। r थीटा एंड z आर टू बी कैलकुलेटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि r किसके बराबर होता है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, r बराबर आ गया x का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4, ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, योर आंसर इज 16। तो r किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर।
आर कैलकुलेट कर लिया आपने। उसके बाद थीटा का फार्मूला क्या है? थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास 2 ओवर x की वैल्यू क्या है? 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 से कैंसल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये किसके बराबर होता है? 30 डिग्री या पाई बाई 6। डिग्री में लिखेंगे तो 30 डिग्री, अदरवाइज पाई बाई 6, तो हम इसको रेडियंस के अंदर लिखेंगे। और z जो है वो तो z के बराबर ही होगा, और z क्या है यहाँ पे? -2। तो आर थीटा z फिर किसके बराबर आ गया? आर थीटा z इज इक्वल टू, आर की वैल्यू निकाली आपने 4, थीटा की वैल्यू निकाली पाई बाई 6, और z की वैल्यू निकाली -2। तो ये देखें, पहले हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट थे, उनको हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हैं, इनको हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। एज वी नो, द रिलेशन between cylindrical and rectangular coordinate is क्या रिलेशनशिप है जी? अब हमारे पास x किसके बराबर होगा? x मालूम करना है हमने, r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा, और z इज इक्वल टू z। अब x इज इक्वल टू, अब हमारे पास पॉइंट क्या है? पॉइंट हमारे पास है 5 पाई बाई 6 3। ये हमारे पास r थीटा और z की वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे r किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 5, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 के बराबर आ गई, और z किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब इजीली हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, r की जगह पे आ गया 5 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। ये हमारे पास x निकल आया। y इज इक्वल टू r साइन थीटा, r की वैल्यू हमारे पास 5 है, साइन ऑफ थीटा की जगह पे आ गया पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, तो ये 5/2, जबकि z हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, z इज इक्वल टू 3। तो लिहाजा हमारे पास जो है x y z की वैल्यूज किसके बराबर आ गई? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर x y z, x की वैल्यू आई हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 5/2, 3। तो ये था रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने का तरीका। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं इसके अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, गिवन p x y z इज इक्वल टू 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहां से x किसके बराबर आ गया? 1, y की वैल्यू 1, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो एज वी नो the relation between rectangular and
rectangular and spherical coordinate and spherical coordinates is रो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा किसके बराबर होगा? टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स रो थीटा फाई। फाई किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स जेड ओवर रो। तो सबसे पहले हम रो कैलकुलेट करते हैं। रो का फार्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर मीन 1, फिर 1, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। रो कैलकुलेट कर लिया आपने। अब थीटा का फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहां पे y की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, x की वैल्यू 1 के बराबर, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। उसके बाद रो थीटा फाई का फार्मूला है कॉस इनवर्स z ओवर रो। कॉस इनवर्स z मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और रो मैंने कैलकुलेट किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ गया कॉस इनवर्स ऑफ, ये से कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ये कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाई 2 कब होता है? जब ये पाई बाई 6 के बराबर होता है। तो फिर जो कोऑर्डिनेट्स हैं रो थीटा फाई किसके बराबर आ गए? रो की वैल्यू कैलकुलेट की आपने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, थीटा आपने पाई बाई 4 कैलकुलेट किया, और फाई आपने पाई बाई 6 कैलकुलेट किया। तो ये था मेथड कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए हों तो आपने स्फेरिकल की तरफ कैसे जाना है। इसी तरह अगर स्फेरिकल दिए होंगे तो पोलर की तरफ भी आप जा सकते हैं। उसका फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ रो कॉस ऑफ थीटा, सॉरी, रो कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। y इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा आएगा आपको, रो साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, और z इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई। ठीक है। अब अगर आप अपनी x वैल्यू मालूम करनी है तो आपके पास रो है, थीटा है, फाई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि x आपका जो है वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो आप उल्टा भी चल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं, यानी व्हाट वी हैव टू डू, हमें p x y z जो है वो कैलकुलेट करना है, जबकि हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो गिवन रो थीटा फाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों, रो किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। थीटा किसके बराबर आ गया? पाई बाई 2 के बराबर। और फाई किसके बराबर आ गया? पाई बाई 2 के बराबर आ गया। तो एज वी नो क्या जानते हैं आप कि x किसके बराबर होता है? रो कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा। ठीक है। साइन ऑफ फाई इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ये इसलिए लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और z इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई, ये रिलेशनशिप है। तो आइए पहले हम x कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रो कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, रो हमारे पास है 5, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 2, और साइन फाई की वैल्यू भी पाई बाई 2 के बराबर है।
तो 5 इंटू 0 इंटू 1, ओहो x तो 0 के बराबर निकल आया। अब हमें y कैलकुलेट करना है। y का फार्मूला क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। रो की जगह पे आ गया 5, साइन और थीटा, थीटा और फाई की जगह पे पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू, पाई साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ गई। अब z कैलकुलेट करना है। रो कॉस ऑफ फाई, रो हमारे पास है 5 के बराबर, और फाई किसके बराबर है? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू किसके बराबर होता है? 0। तो z, ओहो, फिर 0 के बराबर निकल आया। तो पॉइंट हमारे पास x y z की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 0 5 0। राइट राइट, स्क्रीनशॉट लें। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।